दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। पजल को लेकर के जो है मैंने ऑफलाइन क्लास में सुनाया था, आपको भी सुना देता हूं। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक युवक जो था वो कहीं गांव जा रहा था। अब गांव जा रहा था तो वो अनजान जगह पर जा रहा था, पहली बार उसका जाना हुआ था वहां पर। तो रास्ते में एक चौराहे पर जाकर के वो बस से उतर गया और उस चौराहे से उसको जो है दूसरी जगह जाना था। अब वो चौराहे पे उतरा, वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति था नहीं। तो कुछ देर तो वो सोचता रहा कि यार मुझे उस गांव जाने के लिए क्या साधन मिलेगा, मैं कैसे जाऊंगा। इतने में ही देखते देखते थोड़ी देर बाद में वहां पर क्या होता है, एक कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है, वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो भी वहां पर आकर के बैठ जाता है। जब वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर आकर बैठ जाता है तो बैठने के बाद में क्या होता है, वो युवक उसको बोलता बुजुर्ग को कि बाबा मुझे उस गांव जाना है, यहां से वहां जाने का क्या साधन मिलेगा और कब मिलेगा। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई मुझे भी उसी गांव जाना है और 1 घंटे बाद बस आती है, यहाँ पर 1 घंटे बाद आएगी, मैं भी चलूंगा उसमें, 1 घंटे आपको रुकना पड़ेगा। तो ठीक है साहब, वो युवक सोचता है कि चलो ठीक है 1 घंटा रुकना पड़ेगा, लेकिन 1 घंटे का टाइम कैसे पास होगा, ये सोचकर उसने उस बुजुर्ग से कहा कि चलो बाबा ठीक है 1 घंटे का मैं भी इंतजार करूंगा, लेकिन समय अपना कैसे पास होगा। तो ऐसा करते हैं अपन जो है पहेलियां पूछते हैं, और पहेलियां पूछते हैं और वो भी जो है इस तरह की पूछेंगे कि शर्तियां होनी चाहिए। अगर मैं आपको कोई पहेली पूछता हूं और उसका उत्तर आपको नहीं आता है तो आप अनपढ़ हैं, इसलिए आप मुझे 5 रुपए दे देना। और आप मुझे पूछेंगे और मुझे नहीं आता तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। सारी शर्तें बुजुर्ग ने युवक की मान ली और कहा बोले ठीक है कोई बात नहीं है। ऐसा होने के बाद उस युवक ने कहा कि चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि और ठीक है, सारी शर्तें तेरी मैंने मान ली है, पर शुरुआत मैं करूंगा, वो मेरी माननी पड़ेगी। पहले मैं शुरुआत करूंगा, मैं पूछूंगा, तुम्हें जवाब देना। अब युवक ने सोचा मैं तो पढ़ा लिखा हूं, ये बुढ़ा आदमी है, अनपढ़ आदमी है, क्या जानता होगा, ये क्या पूछेगा, जो भी पूछेगा उसका मैं जवाब दे दूंगा आसानी से। और ऐसा ही हुआ। उसने बुजुर्ग ने ऐसा सवाल पूछा उस जवान से कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने पूछा कि बता भाई, ऐसा कौन सा पक्षी है जो धरती पर 1 टांग से चलता है, सागर में 2 टांग से चलता है और आकाश में 3 टांग से चलता है। यानी धरातल पर 1 टांग से, पानी में 2 से और आकाश में 3 टांग से चलता है। जब उसने ये कहा तो ये कहते ही उस युवक ने सोचा कि यार मैंने तो ऐसा पक्षी कभी पढ़ा ही नहीं, पूरी पढ़ाई में ही नहीं आया, ऐसा कौन सा पक्षी होता है जो धरती पर 1 से और समुद्र में 2 से, आकाश में 3 टांग से चलता है। उसने कहा बाबा मुझे इसका उत्तर नहीं आता। लेकिन जब बाबा ने कहा कि ठीक है अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हें कुछ पूछना तुम पूछ लीजिए, तो उसने सोचा कि भाई मैं अगर यहां पर ये बात पूछ लेता हूं तो मेरे को एक नया नॉलेज हो जाएगा, यहां कौन देखने वाला मुझे नहीं आया तो मैं ऐसा करता हूं यही प्रश्न पूछ लेता हूं बुजुर्ग से, तो ये इसका जवाब दे देगा, तो मुझे पता लग जाएगा ऐसा कौन सा पक्षी है। तो साहब उस युवा ने भी वही सवाल दाग दिया कि बताओ ऐसा कौन सा पक्षी है जो धरती पर 1 टांग से, समुद्र में 2 से, आकाश में 3 से चलता है। जब ये सवाल उसने दागा तो बुजुर्ग आदमी ने कहा भाई उसका उत्तर तो मुझे भी नहीं आता, इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं आता। अब एक काम कर, तू तेरे को नहीं आने पर तुझे 10 रुपए देने थे, मेरे को नहीं आने पे 5 रुपए देने थे, तो मेरे 5 रुपए काट ले और 5 रुपए दे दे। तो इस तरह दोस्तों उसने क्या किया, बुजुर्ग ने उसको उलझन में फंसा दिया और उसको उत्तर भी नहीं दिया और 5 रुपए भी जीत लिए। तो ये होती है पहेली। यानी कुछ चीजें ऐसी होती है संसार में जिनका कोई जवाब नहीं है, बरसों से सुनते आए, बचपन से सुनते आए, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं और हमसे पहले वाले भी सुन रहे हैं कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। लेकिन आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। ये क्या है, पहेली है जिनके कोई जवाब नहीं है।